हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे सिस और ट्रांस आइसोमर आपके क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सिस और ट्रांस आइसोमर से रिगार्डिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, सिस और ट्रांस एक दूसरे के हैं, सिंपली एक दूसरे के आइसोमर है। यानी इनके अंदर क्या होता है, इन दोनों के फॉर्मूले भी सेम होते हैं, स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का होता है, इन दोनों के अंदर जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, बस आप देखते चलो कितना आसान है। पहले मैं आपको बता दूं सिस आइसोमर आपके क्या होते हैं। तो सिस आइसोमर के अंदर आपका क्या होगा, जो सेम एटम या सेम ग्रुप ऑफ एटम होंगे जो वो अरेंज रहेंगे मॉलिक्यूल के अंदर सेम साइड पे, यानी एक दूसरे के क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका क्या होगा, जो सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम होंगे ना वो सेम साइड पे होंगे, यानी एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। तो मैं मेन वर्ड यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या होंगे, सेम साइड पे होंगे। ये वाली वर्ड आपको याद रखना है, यानी एक दूसरे के क्या होंगे, एडजेसेंट यानी पड़ोसी होंगे, जो सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ट्रांस आइसोमर की, तो ट्रांस आइसोमर में आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपके सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम होंगे वो अरेंज रहेंगे मॉलिक्यूल के अंदर ऑपोजिट साइड पे, यानी क्या होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। तो यहाँ पे मैं मेन वर्ड हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे जो आपके सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। बस इतना पता होना चाहिए था आपको थ्योरी में। अब मैं आपका सारा डाउट एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। तो हमने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है हमारा ब्यूट टू इन। पहले मैं आपको ब्यूट टू इन का सिंपल स्ट्रक्चर बता दूं, फिर हमें इसकी सिसो ट्रांसफॉर्म बनानी सिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। तो देखो ब्यूट टू इन का मतलब क्या है, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन होंगे। इन का मतलब डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे होगा, दूसरे कार्बन पे। देखो 1 2 दूसरे कार्बन पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड। तो इतना आपको समझ, सिंपल स्ट्रक्चर तो आ गया होगा। अब देखो इसकी आपको सिसो ट्रांसफॉर्म कैसे लिखनी है, मैं इसकी बना के दिखाता हूँ आपको सिसो ट्रांसफॉर्म। अब एक मिनट बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको किसी भी कंपाउंड की अगर सिसो ट्रांसफॉर्म बनानी है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंपाउंड के अंदर अपने डबली बॉन्डेड कार्बन पकड़ लो। तो यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन कौन कौन है, ये वाला और ये वाला। तो ये हमारे डबली बॉन्डेड कार्बन हो गए, इन्हें अपना बाहर अलग से बना लो। तो सी डबल बॉन्ड सी, ये हमने डबली बॉन्डेड कार्बन बना लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला कार्बन तो ये है और ये वाला कार्बन आपका ये है। अब अगर आप देखो इस कार्बन कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2, इसके भी कितने बन चुके हैं, 1 2। तो इसके भी 2 बॉन्ड फ्री, इसके भी 2 बॉन्ड फ्री। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके भी 2 बॉन्ड फ्री, इसके भी 2 बॉन्ड फ्री। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला कार्बन आपका ये वाला है, मैंने आपको बताया था। तो इस कार्बन के साथ आपको कौन अटैच है, एक तो हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच है। तो इस कार्बन के साथ हम एक H और एक CH3 अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मान लो मैं क्या अटैच कर दूं, ऊपर की तरफ H अटैच कर दूं और नीचे की तरफ CH3 अटैच कर दूं। ऐसे ही अब इस कार्बन पे आओ दूसरे वाले पे, ये वाला कार्बन ये है। तो इस कार्बन के साथ आपका एक हाइड्रोजन अटैच और एक CH3 अटैच है। तो इस कार्बन के साथ में क्या अटैच करना है, एक H अटैच करना है, एक CH3। तो ऊपर की तरफ मान लो मैं H अटैच कर दूं, नीचे की तरफ CH3 अटैच कर दूं। तो एक फॉर्म तो ये बन सकती है। अब देखो दूसरी फॉर्म इसकी क्या बन सकती है, एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल बन सकता है। फिर दोबारा से बनाते हैं फटाफट से। तो फिर से डबल बॉन्डेड कार्बन पकड़ लो, C डबल बॉन्ड C, इसके 2 बॉन्ड फ्री, इसके 2 बॉन्ड फ्री। इस बार मैं क्या करूं, यहाँ पे ऊपर की तरफ H बनाऊं इस तरफ, और नीचे की तरफ CH3 बनाऊं। तो इस वाले कार्बन में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, इतना एज इट इज बना दिया। लेकिन इस वाले कार्बन में थोड़ा चेंज कर दूं, H को नीचे की तरफ बना दूं, H को मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे बना दूं। देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम चल रहा है। और CH3 को मैं क्या करूँ, ऊपर की तरफ बना दूं। ये आपका जो CH3 है इसे मैं यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे CH3 इसे ऐसे अटैच कर दिया। अब आप देख सकते हो इन दोनों में क्या है, बिल्कुल दोनों के अंदर फॉर्मूले सेम है, आप चेक कर सकते हो। दोनों के स्ट्रक्चर भी सेम है। अब यहाँ पे लेकिन एटम का अरेंजमेंट में डिफरेंस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कैसे। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, जो सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो सेम एटम जुड़े हैं उन्हें देखो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के देखो सेम साइड पे, यानी एक दूसरे के पड़ोस में आ रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ CH3 भी देखो पड़ोस में आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेम एटम और ग्रुप एटम एक दूसरे के पड़ोस में आ रहे हैं, सेम साइड पे आ रहे हैं। तो ये जो फॉर्म होती है इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिस। तो बच्चे आपकी कौन सी फॉर्म होगी, होगी आपकी सिस फॉर्म। और इसका अब नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूट टू इन। इसको हम बोलेंगे सिस ब्यूट टू इन। इसमें आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपके जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपके जो सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो क्या है, एक दूसरे के पड़ोस में आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर इसमें देखो आप दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, जो सेम एटम है देखो, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। आप चेक कर सकते हो, देखो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। और जो CH3 वो भी देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो बिल्कुल है ना एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे आपके क्या है, ये आपके यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। CH3 के अपोजिट, H के अपोजिट। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांस, जिसमें आपके क्या होते हैं, अपोजिट। तो इसको हम बोल देंगे ट्रांस। तो इसका नाम है ट्रांस ब्यूट टू
ये आपका ट्रांसब्यूटुइन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ये हमारा 1,2 डाइक्लोरोइथीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है हमने, सिंपल स्ट्रक्चर। अब देखो इसकी सिस और ट्रांस फॉर्म लिखते हैं, कैसे लिखनी है आपको, फिर वही करेंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन पकड़ लो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इन्हें फटाफट से बना दो इस बार। सी डबल बॉन्ड सी, अब देखो इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड फ्री, ऐसे इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड फ्री। अब एक बार और बनाते क्योंकि ट्रांसफॉर्म भी बनानी है हमें, तो सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड फ्री, इसके भी 2 बॉन्ड फ्री। अब इसके बाद देखो बच्चों, ये वाला कार्बन आपका ये है और ये वाला कार्बन आपका ये है। इस कार्बन के साथ आपका कौन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच और एक क्लोरीन अटैच है। ऐसे इस कार्बन के साथ में आपका हाइड्रोजन अटैच और एक क्लोरीन अटैच है, तो इन्हें अटैच कर लेते हैं। तो पहले इस कार्बन के साथ में क्या करो, एक हाइड्रोजन अटैच कर लो यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर लो। ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर लो, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर लो। अब दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले कार्बन पे सेम रखता हूँ HCl, लेकिन जो हमारा दूसरा कार्बन है ये वाला, इसमें मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन को नीचे वाले बॉन्ड के साथ अटैच करो, क्लोरीन को ऊपर अटैच करो। अब आप देख सकते हो जो हमारी पहली फॉर्म आई, इस फॉर्म के अंदर हमारा क्या है, जो सेम एटम है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम है, ये एक दूसरे के सेम साइड पे, एक दूसरे के पड़ोस में आ रहे हैं। और क्लोरीन क्लोरीन सेम एटम है, एक दूसरे के क्या नहीं, ये भी पड़ोस में आ रहे हैं। तो ये तो आपकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिस फॉर्म। ये आपकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिस फॉर्म। और इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे सेम एटम है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट। क्लोरीन क्लोरीन सेम एटम है लेकिन एक दूसरे क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सेम एटम क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। क्लोरीन क्लोरीन के अपोजिट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अपोजिट। तो इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांस। ये फॉर्म हमारी कौन सी हो जाएगी, ट्रांस। और इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। कोई भी अगर आपको डाउट है अभी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बाय, लव यू गाइस।